Hello my dear lovely students, welcome to the channel. My name is Mansi and today I am here to explain you your class 7th new NCERT book that name is गणित प्रकाश। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 1.6 जिसका नाम है Did you ever wonder। यहाँ पर हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द पॉइंट 1.1 टू 1.5। अब हम चलते हैं 1.6 पर बिना टाइम वेस्ट किए कि इसमें हमसे क्या पूछा है। इसमें फिर से इस्तु आ गया। इस्तु इज यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर्स। अब इस्तु क्या हुआ, इतने लार्ज नंबर्स के फैक्ट पढ़ के आया अभी, तो वो यूज्ड हो गया कि कितने लार्ज नंबर के फैक्ट होते हैं। While thinking about these, इनके बारे में सोचते सोचते he came up with an unusual question। और वो किसके पास आया, एक उसके माइंड में क्वेश्चन आया, Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? क्या जो एंटायर पॉपुलेशन है मुंबई की वो फिट हो सकती है 1 लाख बसेस में। अब हमने प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था, इसी चैप्टर में था, पॉपुलेशन का एक पॉइंट था, वहां मुंबई की पॉपुलेशन दी थी। व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। Let us assume a bus can accommodate 50 people। assume करते हैं कि एक बस में 50 people आते हैं। Then 1 lakh buses can accommodate 1 lakh into 50। तो 1 lakh buses में कितने आएंगे? 50 lakh people। 50 lakh people आएंगे 50 कितने 1 lakh buses में। तो हमें क्या पता है, हमें पता है प्रीवियस पेजेस पर क्या था, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख। 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा थी। वी सॉ दिस इज एन अर्लियर टेबल, हमने इसको अर्लियर टेबल में देखा था मुंबई की पॉपुलेशन को जो 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा थी। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस। तो जो एंटायर पॉपुलेशन है कहाँ की, मुंबई की, वो 1 लाख बसेस में नहीं आ सकती, नहीं फिट हो सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, द RMS टाइटेनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। जो RMS टाइटेनिक शिप है उसमें कितने पीपल आ सकते हैं, कितने पैसेंजर्स? 2500 पैसेंजर्स आ सकते हैं। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स। तो क्या जो पॉपुलेशन है मुंबई की वो 5000 शिप में फिट हो सकती है? तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, 2500 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5000 की, क्या आएगा हमारे पास? 25 5 125 और जीरोस हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये नंबर क्या आ गया हमारे पास? 1 करोड़ 25 लाख। जो किससे ज्यादा है? 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है क्या इन शिप्स में टोटल पॉपुलेशन आ सकती है मुंबई की? तो हम क्या लिखेंगे? यस, in these ships हम क्या लिखेंगे? यस, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन, हमारे पास नंबर्स कितने आ गए? 1 करोड़ 25 लैक्स। तो हम ये मुंबई की पॉपुलेशन से ज्यादा है तो इतने लोग फिट हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, इन स्ट्रेंज क्वेश्चन से इंस्पायर होके अब रॉक्सी ने क्या किया? रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे। अगर मैं हर दिन 100 किलोमीटर्स चलूं, एक दिन में मतलब 100 किलोमीटर चलूं, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स। क्या मैं 10 ईयर्स में मून तक पहुंच सकती हूं? अब क्या बताया है? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का वो है 3,84,400। तो वो क्या कर रही है? पर डे कितना चल रही है वो? पर डे वो चल रही है 100 किलोमीटर। तो पहले हमें 10 ईयर्स में डेज निकालेंगे। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। इसके बाद हमें 10 ईयर्स में डेज निकालने हैं। 10 ईयर्स में कितने डेज होंगे?
क्योंकि 10 ईयर्स का बताया है कि मैं 10 साल में पहुंच सकती हूँ, तो 10 ईयर्स के लिए निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, 10 की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ गया, 3650 डेज आ गए टोटल हमारे पास 10 ईयर में 3650 डेज आ गए। अब वो पर डे कितना चलती है, 100 किलोमीटर्स। ही ट्रेवल इन वन डे में कितना चलती है, 100 किलोमीटर। तो वो 10 ईयर्स में कितना चलेगी, ही ट्रेवल्स इन 10 ईयर, सॉरी शी लड़की थी रॉक्सी, तो यहां पर हम शी लिखेंगे, ईस्तु लड़का था। शी ट्रेवल इन 10 ईयर, कितना चलेगी 10 ईयर में बच्चों, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3650 की, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3650 अगेन 20 हम लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 3,65,000। तो हमारे पास दे रखी है डिस्टेंस कहाँ की, मून और अर्थ की 3,84,400 जो कि कम है किससे, ये हमारी कम आई है, ये आई है 3,65,000, हमें 84,000 तक चलना था तो वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी। नो शी कांट रीच द मून, शी कांट रीच द मून इन 10 years because 3,65,000 is less than 3,84,000, तो वो इतना कवर ही 84,400, तो वो इतना कवर ही नहीं कर पा रही, तो वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन अ ईयर, वो एक ईयर में कितना ट्रेवल करेगी, एक ईयर में वो कितना ट्रेवल करेगी, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो शी हैव ट्रेवल्ड इन 1 ईयर में कितना करेगी बच्चों, वो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, और वो पर डे कितना चल रही है 100, तो वो चलेगी 36,500 किलोमीटर 1 ईयर में। नेक्स्ट पूछा है हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल इन 10 ईयर, 10 ईयर में वो चलेगी कितना, शी ट्रेवल इन 10 ईयर 3,65,000, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। इज इट नॉट इजियर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन इन स्टेजेस, इन कैलकुलेशन को परफॉर्म करना स्टेजेस पे इजी नहीं है। यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन, आप इसी मेथड को यूज कर सकते हैं सारी लार्ज कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना है, इजी वे में सॉल्व करना है, पहले 1 ईयर को डेज में चेंज करना है, फिर 10 ईयर में डेज निकालने हैं, फिर क्या करेंगे, फिर उसमें हम कितना ट्रेवल करेगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम, फाइंड आउट करना है कि आप सन तक क्या अपनी लाइफ टाइम में पहुंच सकते हैं। इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, अगर आप हर दिन कितना चले 1000 किलोमीटर चलेंगे, तो क्या आप सन तक पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। यू हैव रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज द प्रीवियस एक्सरसाइज, आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में अर्थ और सन का डिस्टेंस दिया गया था। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या दिया गया था, the distance between earth and sun 147 मिलियन, ये हमारा अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है जो दिया गया है। हमें क्या बताना है कि अगर आप ट्रेवल करें, इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, इफ आई ट्रेवल इन अ डे, आई ट्रेवल इन अ डे, आप क्या लिखेंगे, आई ट्रेवल इन अ डे, कितना एक दिन में चलते हैं 1000 किलोमीटर,
तो अगर हम अपने एज्यूम, लेट एज्यूम दैट माई एज इज 70, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी एज 70 है। तो क्या करना है हमें, अगर हम एक दिन में क्या चल रहे हैं 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हम हमारी 70 ईयर्स है एज, चलिए निकालेंगे डेज इन अ ईयर। कितने डेज होते हैं 365। अब हम निकालेंगे कि डेज इन 70 ईयर, 70 ईयर्स में कितने डेज होंगे, हमने अप्रॉक्स माना है, हम 70 ईयर्स हम हमारी लाइफ है, तो 70 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 35 का 5 3 कैरी, 7 6 42, 42 एंड 3 45 का 5 4 कैरी, 7 3 21, 22 23 24 25। दिस इज द नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज है। और हम अब पर डे कितना चल रहा है 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर लेंगे हम 25550 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। कितना आ गया हमारा 25,550,000 कितना आ गया। लेकिन ये कम है किससे, जो हमारा डिस्टेंस है सन से, दिस इज 2555000 इज लेस देन 147 मिलियन। ये 147 मिलियन से कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, वी कांट कवर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्लियर बच्चों, तो इस टाइप से आप इसको करके दिखाएंगे, एज्यूम करके। आप एक इस तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पूरे डेज निकाल लें, फिर उसको डिवाइड कर दे 147 मिलियन से, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक नेसेसरी रीजनेबल assumptions एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं और रीजनेबल assumptions लगाने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, अगर एक सिंगल शीट ऑफ पेपर का वेट कितना है 5 ग्राम है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। क्या आप एक साथ 1 लाख शीट उठा सकते हैं एक बार में। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सिंगल शीट का वेट क्या है, वेट ऑफ अ शीट, एक शीट का वेट कितना है 5 ग्राम। क्लियर। अब 1 लाख शीट का वेट कितना होगा, क्योंकि हमें 1 लाख शीट उठानी है, वेट ऑफ 1 लाख शीट 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5 लाख ग्राम। अब इसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों, क्यों करा ऐसा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरोस कैंसिल, ये हो जाएगा 500 किलोग्राम, मतलब 500 किलो। 500 किलो वेट क्या आप एक बार में उठा सकते हैं, तो नहीं। तो नो, वी कांट lift 1 lac of sheet, we can't sheets of paper together at the same time। पूरा यहां से लिखना है, no we can't lift 1 lac sheet of paper together at the same time, paper together at the सेम टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है, इफ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक सेकंड, एक मिनट में, हर मिनट में 250 बच्चे बॉर्न होते हैं, 250 बच्चों का जन्म होता है पूरे वर्ल्ड में। विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, क्या मिलियन बेबीज बॉर्न हो सकते हैं एक पूरे दिन में। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है अजप्शन करके। हम क्या करते हैं, पूरा टाइम निकालेंगे, हर मिनट में कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं
1 डे इज इक्वल्स टू हमें पता है 24 आवर्स, और 1 आवर हमें पता है कितना होता है, 1 आवर होता है हमारा, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब 1 मिनट में कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, 1 मिनट में 250 बेबीज, तो 60 मिनट में कितने बच्चे बॉर्न होंगे, मतलब 1 आवर में, तो 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। क्लियर, 250 की हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12, और 12 और 3 15, और 2 zeros हमारी आगे हैं, कितना, हर आवर में, मतलब 1 आवर में कितने बच्चे हो जाएंगे, 15,000। अब हमें बताना है बेबीज बॉर्न इन 1 डे, 1 डे दैट मीन्स 24 आवर्स, तो हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 15,000। क्लियर, 1 डे हमने 24 आवर्स के बराबर कर दिया, 1 आवर में हमारे 15,000 है, तो 24 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 15, 24 में 15 के आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, करके देख लीजिए, 5 4 20, 2 कैरी, 2 5 10, 12, 4 and 2 0 6 3 360, और हमारी जीरोस कितनी है, 3 जीरोस है, 1 2 3, तो ये क्या बोल रहा है हमसे, हमारा आ गया 3,60,000। ये कह रहा है क्या विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, 1 मिलियन बेबीज आए हमारे पास, नहीं, हमारे पास क्या आए हैं, 360,000 बेबीज। अगर हम इंटरनेशनल में भी देखें, अमेरिकन वाले में भी देखें, तो हमारे पास 3,60,000 बच्चे आए हैं, जो कि कम है 1 मिलियन से, तो हम क्या लिख देंगे इसका, नो। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन अ डे। अब मैं इसको रफ कर देती हूं, इसको इरेज कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन अ डे, क्या आप एक दिन में 1 मिलियन कॉइन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एज्यूम यू कैन काउंट अ कॉइन एवरी सेकेंड, आप हर सेकेंड 1 कॉइन काउंट कर रहे हैं, 1 सेकेंड में आप 1 कॉइन काउंट कर रहे हैं, तो आप, हमें पता है 1 नट्स इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। क्लियर, तो 60 सेकेंड निकालेंगे, 60 सेकेंड में आप कितने काउंट कर देंगे, 1 इंटू 60 कॉइन्स। अब 1 मिनट हो गया, ये 1 मिनट में आ गया हमारा, क्लियर। उसके बाद हमें बताना है कि हम पूरे दिन में, आप पहले आर में चेंज करेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब 1 मिनट में हम 60 कॉइन काउंट कर पा रहे हैं, तो 1 आवर में 60 इंटू 60, क्लियर, कॉइन्स हम काउंट कर पाएंगे। कितने कॉइन हो गए, 3,600। अब हमें 1 डे में बताना है, 1 डे में कितने 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। क्लियर बच्चों, 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3,600 से, तो मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, 24 की 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 12, 12 and 2 14, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 6 and 1 7, 86400, कितना काउंट करेंगे आप, 86,400। ये कह रहा है क्या आप 1 मिलियन कॉइन काउंट कर सकते हैं, तो नो, नो वी कांट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन 1 डे। ओके, तो आपको इस टाइप से इनके आंसर लिखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, थिंक एंड क्रिएट मच मोर सच फन क्वेश्चंस। आपको सोचना है और ऐसे ही कुछ फन क्वेश्चंस बनाने हैं, शेयर देम विद योर क्लास, और उनको अपनी क्लास में शेयर करना है अपने क्लासमेट के साथ। तो आप भी ऐसे फन क्वेश्चन बनाइएगा और अपनी क्लास में शेयर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। नेक्स्ट फिगर इट आउट है, ये लास्ट क्वेश्चन है कुछ हमारे।
जो इस चैप्टर के हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक आपको सारी डिजिट यूज करनी है एग्जैक्टली वंस, हर डिजिट एक बार ही कर सकते हैं। द फर्स्ट डिजिट कांट बी 0, पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, आपको 10 डिजिट नंबर बनाना है। 0 से 9 तक हमारी टोटल 10 डिजिट ही होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है। 10 डिजिट नंबर बनाना है, पहले नंबर पर हम 0 नहीं ले सकते, तो हमें क्या क्या बनाना है आइए देखते हैं। हमें बनाना है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें पता है मल्टीपल ऑफ 5 में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 में या तो जो वंस डिजिट होती है वो क्या होती है, 0 होती है या 5 होती है। लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है, तभी तो वो मल्टीपल होता है 5 का, तभी तो वो 5 से क्या होता है, पूरा कैंसिल आउट होता है। तो हमें क्या बनाना है, हमें डिजिट यूज करनी है 9, लार्जेस्ट बनाना है हमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स का यूज करना है और हमें 10 डिजिट नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट बनाए तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हमारा 0 आ गया यहाँ लास्ट में, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो ये हमारी लार्जेस्ट नंबर बन गई। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हमने ले लिए। हमें बनाना है स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 हमें फर्स्ट प्लेस पर रखना नहीं है, तो पहले प्लेस पर हम 0 रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे। सेकंड पे हमेशा 0 आता है जब हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं। फिर आगे नंबर ले चलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा नंबर बना। लेकिन हमें बनाना है इवन। इवन कब बनेगा, जब लास्ट की डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। तो यहां हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इसे कर देंगे 9 8। सबसे स्मॉलेस्ट तो हमने बना लिया था, लेकिन ये कह रहा है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए हमें लास्ट में 8 करना पड़ा और हमें लास्ट की 2 डिजिट को एक्सचेंज करना पड़ा, 9 की जगह 8 और 8 की जगह 9। अब ये इवन नंबर बन चुका है। आ गया समझ में बच्चों? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच हैज 43 लेटर्स। अगर आप इनके लेटर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे करके आप यहां तक काउंट करेंगे तो आपके 43 लेटर्स आ रहे हैं। गिव अ 7 डिजिट नंबर, आप ये 7 डिजिट नंबर ही है, तो हमें एक 7 डिजिट नंबर देना है। नंबर नेम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर्स हो। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए चलते हैं देखते हैं। इसको मैं इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड। 7 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों देखिए, हमें बनाना है कि जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स हो। तो आप ONE1 से काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे सबसे ज्यादा लेटर किस स्पेलिंग में है, तो हमारे 7 में है, SEVEN, और 8 में भी है, EIGHT 8। लेकिन तो हम 7 या 8 से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 7 7 7 7 7, सबसे लार्जेस्ट स्पेलिंग यही है। तो हमने स्पेलिंग के लिए हमें लार्जेस्ट नंबर, अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना तो हम 9 लेते, लेकिन हमें स्पेलिंग बड़ी लेनी है, हमें नंबर्स ऑफ लेटर ज्यादा चाहिए, तो 7 और 8 में ज्यादा होते हैं। अब हमने 8 लिया, चलो हम दोनों करके देखते हैं, दोनों तरीके से करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, हमने यहाँ 8 ले लिया। अब बच्चों हमें क्या देखना है, हमें इसकी स्पेलिंग बना के देखना है। 77 lakhs 77,700 77। अब देखिए, अगर हम 80 का बनाते हैं, हमारे पास ये बन गया EIGHTY 88। हम क्या लिखेंगे, 88। यहां
यहाँ हमारे पास यहीं पर ही गड़बड़ हो गई स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है 70 में, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ही है, तो ये पहला लेटर ही हमारे क्या हो गए, पहली स्पेलिंग के लेटर ही कम हो गए, तो ये नंबर नहीं हो सकता। हमारा नंबर क्या होगा, 77 वाला ही होगा, क्योंकि इसमें 70 की स्पेलिंग में और 80 की स्पेलिंग में 70 में ज्यादा हो जाते हैं और 80 में कम। काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 कितना, 61 लेटर्स हैं इसमें। कितने लेटर्स है, 61 लेटर्स, जो क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमें ऐसे क्या करना है, माइंड रीजनिंग लगा के, मतलब हमें माइंड में अपना कैलकुलेशन करके कि ONE1 से लेके 9 तक देखेंगे किसकी स्पेलिंग बड़ी है। दो की मिली हमें बराबर, तो हमने दोनों को करके देखा, उसके बाद हमें पता चला कि 70 में सबसे ज्यादा आने वाले हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्टिंग इन अ बिगर नंबर्स, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट होते हैं, 9 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 9 डिजिट हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, एक्सचेंजिंग यानी 2 डिजिट, हमने 2 डिजिट कोई सी भी एक्सचेंज कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, हमने 1 और 9 को एक्सचेंज कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, 9 की जगह 1, 1 की जगह 9, बाकी सारे लेटर्स को, बाकी सारे नंबर्स को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो बस एक क्या बन गया, बिगर नंबर बन गया, हमारे पास बन गया बिगर नंबर 9203। ये क्या बन गया, 92345678 ये बिगर नंबर बन गया। अभी कहता है कि हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, इससे ये बिगर है। क्लियर, अब ये कहता है ऐसे कितने नंबर हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को चेंज करेंगे, हम 8 और 1 को कर देंगे, हम 7 और 1 को कर देंगे, तब भी इससे बिगर बन जाएगा। तो सो मैनी नंबर्स, क्या आ जाएगा इसका आंसर, so many numbers are possible। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट फ्रॉम द नंबर। ये नंबर है, इसमें से कोई सी भी 10 डिजिट हमें उठानी है, इस नंबर में से हम 10 डिजिट उठा लेंगे, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो रिमेनिंग नंबर हमारा जितना लार्ज हो सके, जितना लार्ज पॉसिबल हो सके उतना लार्ज होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, यहां से मैं इसको इरेज कर रही हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 4 टाइम हमने 4 टाइम लिख दिया। अब इसमें से ये 20 डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 5 5 2 10 5 6 15 5 4 20, टोटल है 20 डिजिट। इन 20 डिजिट में से हमें कोई सी भी 10 डिजिट हटानी है, 10 डिजिट, जिससे कि हमारा मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल नंबर बन सके। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट बनाने के लिए, अब यहां पर ये 5 5 के पेयर देख लीजिए, ये 5 5 के पेयर है। क्लियर, तो हमें लार्जेस्ट बनाना है, तो हमें 5 से हमारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा 5 ही है। अगर कोई नंबर हमारा 5 से स्टार्ट होगा तो वो लार्जेस्ट बनेगा। तो हम 1 कट कर देंगे, 2 कट कर देंगे, 3 4, हमने 4 डिजिट्स कट कर दी। क्लियर, अब उसके बाद हम 5 को छोड़ देंगे, 5 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें लार्जेस्ट 5 से ही बनाना है। फिर अगेन 1 2 3 4 हमने कट कर दी, फिर हमारा 5 बच गया, यहां से हम 5 ले लेंगे, यहां से हम 5 ले लेंगे, हमारी कितनी कट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 डिजिट। इसको हम कट कर देंगे, इसको हम कर देंगे 9 10, हमने 10 डिजिट कट कर दी, तो ये 5 हमारे पास बचा, ये 5 बचा, फिर 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, दिस नंबर is the largest possible number। क्लियर बच्चों,
तो हमने क्या निकाल लिया, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकाल लिया। अगर हम ऐसे करते कि पांचों में हम 1 1 हटा लेते, फिर 2 2 हटा देते, फिर 3 3 हटा देते, तो हमारा 5 से स्टार्ट नहीं हो पाता। आप ऐसे भी करके देखिएगा, आप अपना दूसरा तरीके से भी करके देखिएगा अगर इससे बड़ा नंबर निकल जाए, लेकिन इसी मेथड से हमारे पास सबसे बड़ा नंबर निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर E and O। जो वर्ड 0 और 1 है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर E and O। जो 1 और 0 है इसमें शेयर कर रहे हैं लेटर O भी दोनों में है और E भी दोनों में है, E और O शेयर कर रहे हैं। द वर्ड 1 and 2 शेयर लेटर O। जो 1 और 2 है वो O लेटर को शेयर कर रहे हैं, दोनों में O लेटर आ रहा है। द वर्ड 2 and 3 शेयर लेटर, ऑल्सो शेयर लेटर T। इन दोनों में T लेटर शेयर हो रहा है। क्लियर? How far do you have to count to find two consecutive numbers which do not share an English letter in common? आपको कितना ज्यादा ऐसे पढ़ना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा जिससे आपको 2 consecutive, मतलब 2 बराबर बराबर के नंबर, जैसे 2 और 3 है, 4 और 5 है, 76 और 78 है, तो उसमें हमारे कॉमन डिजिट्स, कॉमन नंबर्स, कॉमन लेटर्स नहीं आए, ऐसे कब तक आपको जाना पड़ेगा। तो आप करके देख लीजिए, हर लेटर में आपको क्या मिलेंगे, आगे वाले लेटर से कॉमन 1-2 लेटर हमेशा मिलते जाएंगे, एक मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा। तो आप क्या लिख देंगे, विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। तो कह देंगे नो, देयर इज नो एनी 2 consecutive numbers which do not share an English letter in common। इस टाइप से आप इसका आंसर लिख देंगे। आगे बहुत आगे बढ़ के कभी आएगा तो आएगा, वैसे हम जहां तक हम कोई सी भी स्पेलिंग 2 बराबर बराबर की पढ़ते हैं, सब में सारे लेटर्स शेयर होते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 9 10 11। आपने सपोज करिए आपने सारे नंबर्स लिख लिए, ये सारे। द 10th डिजिट यू राइट इज 1। जो 10th डिजिट है तो वो आपने 1 लिखी है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर पे आपने 1 लिखा है। और जो 11th डिजिट इज 0। जो 11th डिजिट है वो क्या है? 0 एज द पार्ट ऑफ द नंबर 1 and 0। जो किसके पार्ट है? 10 के पार्ट है। 10th डिजिट 1 है और 11th डिजिट 0 है, और ये किसके पार्ट है? ये किसके पार्ट है? 10 के पार्ट है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है व्हाट वुड द 1000th डिजिट बी। इसमें 1000 डिजिट क्या होगी? अगर आप नंबर्स को से कंटिन्यूसली लिखते चले जाएं तो आपकी 1000 डिजिट क्या आएगी ये बताना है। एट व्हाट नंबर वुड इट अकर, और किस नंबर में वो अकर करेगी, मतलब किस नंबर में वो आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है 1 से लेके 9 में, 1 से लेके 9 में कितनी डिजिट हो गई? 9 डिजिट्स हो गई हमारे पास। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं 10 से लेके 99 में 2 डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 90 डिजिट्स हैं, मतलब ये टोटल नंबर्स है 90। तो इसमें डिजिट कितनी होंगी? टोटल नंबर है 10 से लेके 99, 90 नंबर्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं 99 माइनस 10 प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 90, और ये 2 डिजिट के नंबर है, तो हर नंबर में 2 डिजिट है, तो इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? 180 डिजिट्स। क्या आ जाएगा? ये टोटल हो जाएंगी 180 डिजिट्स। कहां से कहां तक? 10 से लेके 99 तक। आप देखिए बच्चों, हमें डिजिट्स कौन सी बतानी है? हमें 1000 बतानी है। तो पहले हम देखते हैं हम कितने डिजिट कवर कर ली। हमने टोटल डिजिट कवर कर ली, 9 प्लस 9 ये डिजिट्स हो गई, 180 ये डिजिट्स हो गई। क्लियर? अगर हम ऐसे देखने जाएंगे कि आगे के नंबर्स भी देखें, 100 से था 999, तो हमें बीच में पता नहीं चलेगा कि 1000 कहां पर आई। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को प्लस करना है। ये हो गया 189। अब 189 डिजिट्स हम काउंट कर चुके हैं 99 तक। क्लियर? तो अब हमें 1000 करनी थी, तो 1000 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 189। 1000 में से बच्चों में माइनस करना है 189। माइनस करिए, कितना आएगा आपका? 811 आएगा। अब हमें पता है कि हमें 811 डिजिट और आगे जाना है, मतलब 811 99 से आगे और काउंट करनी है। तो 99 से बाद में कितने डिजिट का नंबर आएगा? 100 आएगा, जिसमें कितने डिजिट है? 100 में कितने डिजिट है बच्चों? 3 डिजिट। तो आगे सारे नंबर 3 डिजिट के आने वाले हैं। तो 1000 जो डिजिट आएगी वो भी 100 और 999 के बीच में आने वाली है। तो कैसे पता करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, 811 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जार 6 बचा 2, 3 7 जार 21, 0, और रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 1।
क्लियर, 270 टाइम पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। अब हमारे पास बच्चों देखिए 270 डिजिट हमें और आगे जाना है, तो हमने 99 तक हम 270 नंबर हमें और आगे जाना है क्योंकि हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 270 नंबर हमें चलना है 99 से आगे। तो हम क्या करेंगे, 99 में 270 को प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 369 पे हमारी कौन सी डिजिट आ गई, 9th हमारी आ जाएगी, कौन सी डिजिट 999, तो 369 में हम 1 प्लस कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा था, क्या आ गया 370, तो 370 में जो हमारी 1000 डिजिट आएगी वो 3 आएगी, क्या आएगी 1000 डिजिट्स हमारी कौन सी आएगी 3। और किस नंबर में आएगी ये भी पूछा है, एट व्हाट नंबर वुड इट अकर, किस नंबर में आएगी, इट अकर्स इन 370, किस नंबर में आएगी 370 नंबर में आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा, ये 6 के ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, अब मिलियंथ डिजिट, तो इसके लिए हमें बहुत लंबा स्टेप करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 9 डिजिट, 10 से लेके 99, 19 to 2 180, फिर 100 से लेके 999 तक निकालेंगे, फिर 1000 से लेके 444 तक निकालेंगे, ऐसे करके 1 मिलियंथ डिजिट तक निकाल देंगे। When would you have written the digit 5 for the 5000th time, आप कब 5000 टाइम तक 5000 टाइम लिखेंगे 5 डिजिट को, तो 1 से लेके 5 तक इसको ऐसे करेंगे, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 10 तक 5 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है। अब 11 से लेके 100 तक कैसे निकालेंगे, 11 में 15, वो 10 टाइम तो वो आएगा, और फिर 15 वाली लाइन में आएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितना 10 टाइम तो वो हो गया, और 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, तो यहां हमारे 55 हम नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 8 टाइम, ऐसे ही करके इसको आगे भी देखेंगे, और हमें कहां तक 5000 टाइम तक काउंट करना है, जैसे मैंने आपको इसमें काउंट करके दिखाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों, अब फिर से एक कैलकुलेटर आ गया, जो पहले कैलकुलेटर आ रहे थे चिट्ठी और ये सब, फिर से एक कैलकुलेटर आया। अ कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन, एक कैलकुलेटर में सिर्फ प्लस 10,000 बटन है और प्लस 100 बटन है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन्स क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर। अब कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है इन नंबर्स को बनाने के लिए हमें इन नंबर्स को इन बटन्स को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 ही बटन है, हमें 20,800 बनाना है, तो कैसे करेंगे, 2 टाइम तो हम 10,000 को प्रेस कर देंगे, कितना आ गया 20,000, और 8 टाइम हम 100 को प्रेस कर देंगे, कितना आ गया बच्चों 20,800 आ गया हमारे पास। हमने 2 टाइम 10,000 को, 8 टाइम 100 को प्रेस किया। नेक्स्ट देखते हैं 92,000, तो 92 टाइम्स तो हम 9 टाइम तो हम 10,000 को प्रेस करेंगे, 10,000 है तो हमारे पास और कोई बटन है ही नहीं। उसके बाद हम 21 टाइम 100 को कर देंगे, क्लियर। अब यहां पर 1 10 100,000 10,000 कहां पर आया हमारा, 12 टाइम हम करेंगे 10,000 को, 1 2 3 4, क्लियर। 12 टाइम हमने, क्योंकि 4 जीरो छोड़नी है हमें, तो 4 नंबर 4 डिजिट छोड़ देंगे, 1 2 3 4। 12 टाइम हम क्या प्रेस करेंगे, हम 10,000 प्रेस करेंगे, और यहां पर है 5, तो 5 टाइम 100 प्लेस पर है 5, तो 5 टाइम हम 100 को प्रेस कर देंगे। ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा क्योंकि आपको 10,000 बटन है, तो 1 2 3 4 डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी सारा 653 टाइम हम प्रेस करेंगे 10,000 बटन को, क्लियर। अब उसके आगे कुछ नंबर ही नहीं है, इतने की क्लिक करने के बाद ही हमारा नंबर आ जाएगा। यहां देखिए 1 2 3 4 डिजिट छोड़ दीजिए, तो हमें 702 टाइम्स तो प्रेस करना है 10,000 बटन को, प्लस अब 100 वाला बटन है, तो 100 में 2 जीरो होती है, हमारा 702 तो काउंट हो गया। अब 57 बचा, 702 तो हमने 10,000 में लिया, मेरा 57 बचा, 57 टाइम हम 100 को प्रेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये नंबर। तो इस टाइप से इजी वे में हम क्या कर देते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर वाले, जिसमें सिंगल बटन दिए होते हैं। अब हम देखते हैं हाउ मेनी लेक्स मेक 1 बिलियन, कितने लेख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं, तो इसका आंसर हम यहां पर सॉल्व करेंगे। 8th का आंसर देखिएगा,
अब हम करेंगे क्या, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर। अब हमें इंटरनेशनल इसके नीचे लिखना है, वंस, टेंस, 100, क्योंकि हमें कंपेयर क्या करना है, ये इंडियन में है, ये इंटरनेशनल में है, तो हमें सॉरी अमेरिकन में है, तो दोनों ही बोल सकते हैं हम, आप कुछ भी बोल लीजिएगा। 10, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और यहां जाएगा बिलियन, यहां पर आता है हमारा अरब। अब हमें बिलियन, 1 बिलियन कितना, कितने लेख के बराबर है। अब देखिए बिलियन यहां पर है और लेख कहां पर है, यहां पर है। बिलियन को हमें लेख तक ले जाना है, मतलब यहां तक ले जाना है, तो कितने स्टेप चलेंगे हम, 1 2 3 4। कितने स्टेप चले हम, 1 2 3 4 स्टेप चले लेख तक जाने में। तो हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, multiply by 10,000 to make a billion। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर्स कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। आपके पास नीचे यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 नंबर्स कार्ड दे रखे हैं हमारे पास, इसमें हमें नंबर लगाने हैं 1 to 9। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट आ। आपको इनमें प्लेसेस करने हैं नंबर, क्या क्या लाने के लिए, पहला लाना है आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सम, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉसिबल सम आए, मतलब इनको जब हम ऐड करें तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आए। वो कैसे आ सकता है, पहले हम फर्स्ट ही देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड पर जाएंगे। वो कैसे आएगा, जब हम दोनों ही लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे, बड़े से बड़े नंबर। तो हम कैसे लार्जेस्ट नंबर कैसे शुरू करते हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर में 9 8 7 6 5 4 3। नेक्स्ट भी हम लार्जेस्ट ही बनाएंगे प्लस करने के लिए, 9 8 7 6 5। क्लियर। अब हमें प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आएगा आपका 3 and 5 8, 6 and 4 10 का 0 1 कैरी, 7 and 5 12 and 1 13 का 3 1 कैरी, 8 and 6 14 and 1 15 का 5 1 कैरी, 9 and 1 10 and 7 17 का 7 1 कैरी, 8 and 1 9 and 9। दिस इज द पॉसिबल लार्जेस्ट सम। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, किसका है, ए क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको अपनी नोटबुक में या बुक में तो नहीं कर सकते, आपको नोटबुक में इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ 2 रिजल्टिंग नंबर्स। अब सबसे छोटा पॉसिबल डिफरेंस बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी हमने लार्जेस्ट के लिए लार्ज नंबर लिए, तो ऐसा नहीं है कि स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके माइनस कर देंगे, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहला वाला तो हम लार्जेस्ट ही लेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डिजिट हमारी 1 से लेके 9 ही है, हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इनसे बना लिया। अब नेक्स्ट अगर हम स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, अगर हम इसको स्मॉलेस्ट ले लेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा ज्यादा, तो हमें सेकंड वाला लार्जेस्ट, जैसे अगर हम कहें कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को माइनस कर दीजिए, तो सबसे कम डिफरेंस आएगा 1। तो इसलिए पहला वाला स्मॉलेस्ट लेंगे और सेकंड वाला क्या लेंगे बच्चों, सेकंड वाला हम लार्जेस्ट लेंगे। अगर हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट में से स्मॉलेस्ट को ही माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 में से 900, और 900 तो 1 से बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले में हम लेंगे स्मॉलेस्ट और सबसे दूसरे में हम लेंगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या बनेगा, 9 8 7 6 5। क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 15 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 3 and 5 8, 13 बचेगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5, यहां बचेगा 2, 12 में से 9 माइनस करेंगे 10 11 12 3, यहां बचेगा 1, और ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को अरेंज करके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे जो भी आपको देगा उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा आपको
रीजनिंग स्किल पे खेलना पड़ेगा, मतलब माइंडली आपको कुछ सोचना पड़ेगा, तब आपको आंसर देना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ऐसा जिसके लिए मैंने ऐसा बोला है आपसे। यू आर गिवन सम नंबर्स कार्ड, आपके पास कुछ नंबर कार्ड है। अभी तक तो कैलकुलेटर था, आपके पास अब कार्ड्स आ गए हैं। वो नंबर कार्ड पर आपका एक 4000 है, एक 13000 है, 300 है, 70,000 है, यहाँ पर 1,50,000 है, 20 है, 5 है। इतने नंबर्स कार्ड हैं आपके पास। यूजिंग द कार्ड गेट as close as you can to the numbers below using any operation you want। आपको क्या करना है, इन नंबर कार्ड को यूज करना है। किस लिए यूज करना है बच्चों? आपको यूज करना है इनको ये नंबर्स बनाने के लिए। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं एग्जैक्ट ये नंबर बन जाए तो अच्छी बात है, इसके आसपास बन जाए, एज क्लोज एज यू कैन, जितना क्लोज आप जितना पास इनके ला सकते हैं, इन नंबर्स को बना सकते हैं आप, उतना पास के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। आपको हर कार्ड एक ही बार यूज करना है उस पर्टिकुलर नंबर को बनाने के लिए। तो आपने क्या किया, फर्स्ट के लिए हमें करके दिखाया है 1,10,000 है, क्लोजेस्ट आई कुड मेक इट। इसको क्लोजेस्ट आप क्या बना सकते हैं, 4000 कार्ड लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक 20 कार्ड से, एक 50 कार्ड, 20 + 5 कर दिया, फिर उसके बाद इसमें प्लस कर दिया 13,000 तो आपका नंबर आ गया 1,13,000, जो बराबर तो नहीं है इसके लेकिन आसपास है। ये 1,10,000 है, ये 1,30,000 है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इनके आसपास बन जाए। करते हैं हम, सेकंड करके देखते हैं, बी करके देखते हैं, थोड़ा माइंड लगाते हैं। हमें 2 लाख बनाना है। 2 लाख बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक कार्ड ले लेंगे 1,50,000 का, क्योंकि 2 लाख बनाने के लिए हमें अप्रोक्स 1,50,000 से ज्यादा ही नंबर चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कार्ड लेंगे 70,000 का। क्लियर? इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड चलेंगे, आप ट्राई करिएगा ले लेके, उसके बाद आपको आप कभी सक्सेस हो जाएंगे, कभी फेल हो जाएंगे तो दूसरी बार ट्राई करिएगा, क्योंकि मैथ्स का काम ही है कि हम ट्रायल और एरर पे भी खेलेंगे और हम करेक्ट आंसर लाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को प्लस किया, हमारा आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2 लाख से ऊपर आ गया, ये आ गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 लाख अप्रोक्स 20,000 आ गया। क्लियर? अब 2,20,000 हमारा आ गया, हमने 2,20,000 आ गया, हमें 20,000 माइनस करना है तभी तो हमारा 2 लाख आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, अब 20,000 तो यहाँ कोई भी हमारे पास बटन नहीं है, हम क्या करेंगे 4,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे बच्चों, 5 से। 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 4 जार 20, ये आ गया हमारा 20,000। तो हमने 20,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर बन गया 2 लाख। ये एग्जैक्ट नंबर ही बन गया। तो इस टाइप से आपको थोड़ा माइंड लगा के कार्ड्स को, अलग अलग कार्ड्स को यूज करके आसपास का नंबर लाना है या एग्जैक्ट नंबर लाना है। क्लियर? तो हमारा एग्जैक्ट हमारा 2,20,000 2 लाख हमारा आ गया, क्योंकि 20,000 हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे 5,80,000 है, 5,80,000 के लिए हम फिर से 1,50,000 ले लेते हैं। अब इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो 5 लाख तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 15 4 जार 60, ये आ गया 6 लाख। लेकिन हमें 20,000 कम लाना है। हमारा अभी हमने 20,000 किससे बनाया था, हमने 20,000 बनाया था 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? तो हमारा एग्जैक्ट आ गया 5,80,000। कैसे आया, हमने पहले सबसे बड़ा नंबर लिया क्योंकि हमें बहुत बड़ा नंबर बनाना है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके देखी, उसमें उसके आसपास नंबर के लिए ले जाने के लिए 58 था, हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, 4 की मल्टीप्लाई करते ही वो क्या हो गया, 60 हो गया, मतलब 6 लाख हो गया। अब हमें 6 लाख में से हम 20,000 माइनस कर देंगे तो 60 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 58 आता है, मतलब हमें 20,000 माइनस करना है। तो हमने क्या किया, 20,000 हमने बनाया था 4 5 जार 20 से, और 4,000 की 5 से मल्टीप्लाई करके, तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास 12,45,000। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको भी हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं।
सबसे बड़े नंबर में हम किसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें सबसे बड़े नंबर में हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 की, तो 58 कितना होता है 120, तो 120 पहुंच गए हम। अब हमें क्या करना है, 120 पहुंच गए या 124 है, तो हमें कुछ और प्लस करना है, हमें 40,000 अप्रॉक्स प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20,000 तो ये हो जाएगा, हमें 40,000 प्लस करना है, तो हम इसमें ले सकते हैं 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस किया। एक कार्ड को एक बार ही यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 13,000 और प्लस कर सकते हैं। अब हमने क्या क्या, हमारा आ गया ये 15,8,121 प्लस ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा ये हो गया हमारा 1 2 12 एक साथ। क्लियर, अभी आ जाएगा हमारा 15,120। क्लियर, अब इसमें हमने 20,000 जोड़ दिया है, तो 1220 आ गया हमारे पास। इसमें 13 और जोड़ दिया हमने, तो ये आ जाएगा 33 आ गया, 33 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 12 लाख 33। अभी हमें और क्या प्लस कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसे 33 तक पहुंच गए, 7 और प्लस कर दें, ये पहुंच जाएगा 40 के पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें 70,000 और प्लस कर देंगे। क्लियर, तो ये पहुंच जाएगा इसके आसपास। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है 20,90,800। इसमें हम क्या करेंगे, 15 की 1,50,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 14 टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें हम 4,000 प्लस कर देंगे। 14 की 15 में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, उसके बाद हमारा क्या नंबर आएगा बच्चों, उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे 13,000। तुम्हारे पास ये इस नंबर के आसपास बन जाएगा, जो बन जाएगा 20,000। करके देखिए आप इसको, 210 हमारा बन गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर, उसके बाद हमने 4,000 प्लस कर दिया। क्लियर, 2104000, इसमें से हमने माइनस कर दिया 13, 0 0 0 1, 10 में से बन जाएगा 9 0 2, तुम्हारा बन गया 20,91,000। तो जो 20,90,800 के आसपास है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा रीजनिंग स्किल लगा के, नंबर्स को बार बार यूज करके, मल्टीप्लाई करके। क्लियर, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टेक टू मैच द हाइट ऑफ द स्टेचू ऑफ यूनिटी। आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि कितने कॉइन्स को हम स्टेक करें, एक साथ एक के ऊपर एक रखें, कि उसकी हाइट किसके बराबर हो जाए, उसकी हाइट हो जाए स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर। एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। एज्यूम करना है कि हर कॉइन कितना मोटा है, 1 मिलीमीटर मोटा है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी कितनी थी, 180 मीटर। क्लियर, अप्रोक्स 180 मीटर थी, जो हमने भी प्रीवियस वीडियोस में इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें क्या करना है, हमें इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 की, क्योंकि कॉइन की जो थिकनेस दे रखी है वो मिलीमीटर में दे रखी है। तो ये हो जाएगा 180,000 मिलीमीटर। क्लियर, अब हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको क्या करना है,
जो स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट है उसको कॉइन की हाइट से डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर। तो कितने कॉइन्स चाहिए आपको? 1,80,000। 1,80,000 कॉइन्स आपको चाहिए एक स्टेचू ऑफ यूनिटी के बराबर की हाइट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम 12 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ग्रे हेडेड एल्बाट्रोस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पेन। जो ग्रेट हेडेड एल्बाट्रोस है उसके क्या है? रफली 7 फीट वाइड विंग स्पेन है। दे आर नोन टू मिग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशियन। वो किसके लिए जाना जाता है? सेवरल ओशियन अक्रॉस मिग्रेट करने के लिए, मतलब वो क्रॉस कर देता है बहुत सारे ओशियंस। एल्बाट्रोस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। वो कवर करता है एक दिन में कितना डिस्टेंस? 900 से 1000 किलोमीटर। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। जो एक सिंगल ट्रिप रिकॉर्ड की गई है उसके द्वारा वो है 12,000 किलोमीटर। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। तो कितने डेज उसको लगेंगे एक ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए? किस ट्रिप को? कि वो क्रॉस कर जाए किसको? पैसिफिक ओशियन को। अप्रोक्सीमेटली निकालना है हमें, तो डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे? पहले हम 12 इधर सॉल्व करते हैं, 12 क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस रिकॉर्डेड, कितना रिकॉर्डेड है? 12,000 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट? 12,000 किलोमीटर है। अब वो कितना कवर करता है एक दिन में? एल्बाट्रोस कैन कवर Albatrosses can cover distance in a day कितना? 900 to 1000 किलोमीटर। क्लियर? अब हमें इसका एवरेज निकालना है। 900 से 1000 वो उड़ सकता है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? 900 प्लस 1000 अपॉन 2। क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? दोनों नंबर का सम अपॉन कितने नंबर से? 2 नंबर से, तो ये आ गया 1900 अपॉन 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 9 18 बचा 1 2 5 10 और 0 कितना आ गया? 950 किलोमीटर आ गया इसका एवरेज। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। कितने डेज लगेंगे? नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे हम बच्चों? टोटल जो रिकॉर्डेड है उसका डिस्टेंस, उससे उसको डिवाइड कर देंगे किससे? जो हमारा एवरेज डिस्टेंस निकल कर आया है 150 किलोमीटर। तो ये दोनों किलोमीटर में आए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे। 5 2 जार 10 बचा 2, 5 4 जार 20, 0 5 1 जार 5 बचा 4, 5 9 जार 45। अब 19 से 240 को आप कैंसिल आउट करके देखिए। देखिएगा यहाँ रफली काम वर्क करते हैं हम। 19 1 जार 19, कितना बचा? 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 19 3 जार कितना होता है? 57। तो 19 2 जार तक जाएगा, 19 2 जार 38। क्या आ जाएगा? 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 12, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 19 5 जार 95। तो ये 1.26 समथिंग आ जाएगा। कितना जाएगा? 240 को डिवाइड करना था हमने, गलती से किसको डिवाइड कर दिया? 224 को डिवाइड कर दिया। तो फिर से डिवाइड करके देखते हैं। 240 को डिवाइड करना था 19 से। 19 1 जार 19, कितना आया? 14 में से 5 आ जाएगा, 0 नोट कर लिया। 19 2 जार 38, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया। अब 19 6 जार देखते हैं, 111। तो 19 6 जार, तो ये अप्रोक्स आ गया, ये आ गया 12.6। अप्रोक्स कितना?
12.6 अप्रॉक्स 13 डेज उसको लगेंगे। कितना? 13 डेज। क्लियर? इस तरीके से हम एवरेज निकाल के और उसका आंसर निकाल देते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब ये भी एक बर्ड है, बार टेल्ड गॉडविट ने होल्ड किया हुआ है रिकॉर्ड, लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है उसका नॉन स्टॉप फ्लाइट का, मतलब वो बिना रुके उड़ती है। इट ट्रेवल 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। ये ट्रेवल कर सकती है 13,560। टोटल डिस्टेंस कितना है? 13,560 किलोमीटर अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक बिना रुके। इट्स जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अक्टूबर 2022। उसकी जर्नी स्टार्ट हुई कब? 13 अक्टूबर 2022 को। और कब तक चली? कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज। कंटिन्यू 11 डेज तक वो उड़ा। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। आपको फाइंड आउट करना है कि उसने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना कवर किया हर दिन। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी आवर। उसने एवरी आवर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज हमें कितना दे रखा है? 11 डेज। क्लियर? अब हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन 1 डे। तो कितना हो जाएगा? 13,560 को डिवाइड कर देंगे 11 से। क्लियर? डिवाइड करके देखिए, 11 1 11 बचा 2, 11 2 22 बचा 3, 11 3 33 बचा 3, 11 3 33 बचा 3, 11 2 22 3 बचा, 11 2 22 बचा 8, पॉइंट लगा के जीरो ले, 11 7 77। ये हमारा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आ गया। कितना? एवरी डे का, पर डे, अप्रोक्स डिस्टेंस पर डे। क्लियर? अब अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हमें पर आवर निकालना है। अब हमें पर डे का पता चल गया, तो पर डे का हमारा इतना है, तो पर आवर का कितना हो जाएगा? 1 आवर में कितने, 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो 24 से जो 1 डे का आया है उसको डिवाइड कर देंगे। 1232.7 अपॉन 24। पॉइंट हटा के जीरो लगा देंगे, आ जाएगा 12327 अपॉन 240। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके लिखेगा, इसको डिवाइड करके यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेल्ड ईगल आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 टू 6,000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो बेल्ड ईगल है वो जानी जाती है किसके, कितना उड़ने के लिए? 4,500 से 6,000 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,850 मीटर हाई। एरोप्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है? 10,000 से 12,000 मीटर। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। ये कितना बिगर है किसके कंपैरिजन में? सोमूज बिल्डिंग। सोमू की बिल्डिंग आपने देखी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो कितनी थी? 40 मीटर थी सोमू की बिल्डिंग। आइए इसको निकालते हैं, आप ये नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, मीटर। अब हम निकालेंगे बेल्ट ईगल्स। कैन फ्लाई 4,500 टू 6,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग निकाल से बेटर है कि इनका एवरेज निकाल दें और फिर एक साथ निकाल दें। एवरेज आएगा 4,500 प्लस 6,000 अपॉन 2। दोनों नंबर को प्लस करके अब नंबर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे? जितने नंबर्स होते हैं। 2 नंबर्स हैं, हमारा आ गया 0 0 5 और 10 अपॉन 2। 2 5 10, 2 2 4, बचा 1, 2 5 10, 0, 5250। ये आ गई उसकी एवरेज कि वो कितना उड़ सकता है, उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिख सकते हैं, इतना मीटर वो उड़ सकता है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका कंपेयर करेंगे किससे? सोमूज बिल्डिंग से। कंपेरिजन
कैसे करेंगे? 5250 से डिवाइड कर देंगे, 40 से, क्योंकि सोमूज बिल्डिंग कितनी थी? 40 मीटर की थी। डिवाइड करिए, 4 1 जार 4 बचा 1, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 ले, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। तो ये हमारा आ गया इतना, अप्रोक्सीमेट 131.25। अब हमें देखना है माउंट एवरेस्ट की हाइट हमें दे रखी है, हाइट ऑफ, ये है हाई, उड़ रहा है वो इतना, हाइट, क्लियर? हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, 8850 को 40 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सोमूस की बिल्डिंग है 40 मीटर। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, कितना आ गया? 221.25। अब देखते हैं नेक्स्ट एरोप्लेन की। एरोप्लेन कैन फ्लाई, कितना हाई जा सकता है वो? 10,000 से 12,800। तो एवरेज निकाल लेंगे, 10,000 प्लस 12,800 अपॉन 2, 00822 अपॉन 2, आंसर आ गया 11400। ये आ गया 11,400, इसका एवरेज आ गया। इन दोनों को प्लस किया, यहाँ आया 8, यहाँ आया 2 और 1 और 1 2 होता है, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8 और 0 0, एवरेज आ गई। अब हमें निकालना है, इसका कंपैरिजन कर देते हैं। वन वन 400 से डिवाइड कर देंगे 40 से, करिए कैंसिल। 4 2 जार 8, 9 10 11 बचा 3, 4 8 जार 32 बचा 2, 4 5 जार 20, 285 आ गया इसका, कि ये इतना टाइम बिगर है किससे? सोमूज बिल्डिंग से, एरोप्लेन की हाइट। तो इस टाइप से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया, फिर उसका सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया। अगर आप चाहते हैं आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही इजी वे में पढ़ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।